तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि पेमेंट गेटवे सिखाओ क्रिप्टो के साथ, कि अगर हमें अपनी वेबसाइट पे क्रिप्टो पेमेंट एक्सेप्ट करनी है तो मतलब बिटकॉइन में पेमेंट करना है किसी को या इथीरियम में, तो उसे रिसीव कैसे करें। ठीक है, तो यूपीआई वगैरह से तुम देख चुके हो बहुत सारा, कि या क्रेडिट कार्ड वगैरह से भी। क्रिप्टो के साथ नहीं दिखाया, तो मैं दिखाता हूँ कैसे। तो एक मैंने फोल्डर बना हुआ क्रिप्टो पेमेंट, जिसमें कि दो चीज़ें हैं। तो रिएक्ट ऐप है क्लाइंट फोल्डर में, और सर्वर में नोड जैसा ऐप है, जो कि तुम देख सकते हो क्या है बेसिकली। फोल्डर में डिफाइन किया हुआ है, एक्सप्रेस ऐप बना रखी है, और एक पब्लिक फोल्डर को स्टैटिक बना रखा है। और जो होम डायरेक्टरी है, रूट डायरेक्टरी, उस पर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल जो इसमें पड़े पब्लिक में, इसको मैं सेंड फाइल कर रहा हूँ। इसमें लो लिखा हुआ है बस, ठीक है। और सर्वर इज रनिंग ऑन बोर्ड, एंड स्क्रिप्ट में दिखाऊँ तो एक स्क्रिप्ट ऐड है नोड मोन की। npm रन टाइप करने पे नोड मोन से चल जाएगा सर्वर, और टाइप कर रखा है मॉड्यूल। ठीक है, डिपेंडेंसी 3 है, एक्सप्रेस, मंगूज और एक्सियोस। हाँ, एक्सियोस का यूज़ करेंगे, मैं इसमें फैचिंग करेंगे। तो npm रन टाइप किया हुआ मैंने, एंड यू कैन सी अगर मैं जाता हूँ यहाँ और रिलोड कर दूँ तो लोड आ जाता है, क्योंकि HTML फाइल रेंडर हो गई। ठीक है, अब हम यूज़ करने वाले हैं ये क्रिप्टोमस। तो क्रिप्टोमस क्रिप्टो पेमेंट गेटवे है, यू कैन सी। तो बस इसकी वेबसाइट पे आओ, चेकआउट कर सकते हो। इसमें हम बेसिकली क्रिप्टो और फिएट दोनों में रिसीव कर सकते हैं। फिएट मतलब यूएसडी वगैरह जो होता है, करेंसीज बेसिकली। और क्रिप्टो तो तुम्हें पता ही है क्या है। तो इसमें पेमेंट के दो तरीके हैं। अगर मैं जाता हूँ एपीआईज में, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन पे जा सकते हो, खुला हुआ है वैसे सेम में। तो इसमें क्या है, अगर जाता हूँ मैं लेफ्ट से पेमेंट में, गेटिंग स्टार्टेड, तो इसमें दो तरीके हैं। पहला तो इनवॉइस, दूसरा स्टैटिक वॉलेट। इनवॉइस मतलब जिसमें कि हमें ऑलरेडी पता हो स्पेसिफिक अमाउंट क्या है। मतलब ई कॉमर्स वेबसाइट पर गए हो तो कोई ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, अब ऑर्डर प्लेस करते हुए व्हाट यू नीड कि कोई प्रोडक्ट पर क्लिक करे और ऑर्डर प्लेस हो, तो जो प्रोडक्ट होगी पर्टिकुलर उसका अमाउंट पता होगा ना तुम्हें, तो उस केस में इनवॉइस बनेगा। ठीक है, इनवॉइस मैथड हमें चाहिए या पर्टिकुलर अमाउंट हो। और दूसरा है स्टैटिक वॉलेट। ये बेसिकली वैसा होगा कि क्यूआर कोड आ जाए, कितना भी पेमेंट कर दो, तो ये डोनेशन वगैरह के लिए ठीक है। ठीक है, स्टैटिक वॉलेट हम इसमें देखने वाले हैं इनवॉइस। तो कैसे करेंगे, गेटिंग स्टार्टेड पर क्लिक करो, गेटिंग ईपीआई की, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो सबसे पहले हमें जाना क्रिप्टोमस की वेबसाइट पे, इस पर करना लॉगिन। मैं कर रहा हूँ गूगल के साथ, एंड कंटिन्यू। इसी के साथ मेरा अकाउंट बन चुका है, और ये है पर्सनल वॉलेट और ये है बिजनेस वॉलेट। बाकी P2P ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, बट वो इस वीडियो के स्कोप के बाहर है। खैर बेसिक ही चीज़ है वो, उसमें इतना क्या है। तो पर्सनल वॉलेट में मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, रिसीव कर सकता हूँ अमाउंट, और ट्रांसफर कर सकता हूँ, कन्वर्ट कर सकता हूँ, ब्ला ब्ला। यह मेरा पर्सनली इंडिविजुअल इंसान के लिए, मतलब तुम करोगे साइन अप तो तुम्हारे लिए वॉलेट मिल गए। अगर API इंटीग्रेशन करनी है तो जाना है बिजनेस वॉलेट में। एंड यू कैन सी टेस्टिंग के लिए मैंने कुछ पेमेंट करी थी, तो इसमें आ चुकी हैं। ठीक है, एक्चुअल डॉलर, क्योंकि क्रिप्टो से पेमेंट करनी है तो असली करिए ना। तो इसमें सबसे पहले जो इन्होंने बता रखा है वही करेंगे हम। पहले मर्चेंट क्रिएट करना है, उसके बाद दिखाता हूँ कैसे। तो स्क्रॉल डाउन, एंड यहाँ मर्चेंट दिख रहे हैं। तो मान लो एक बनाता हूँ मैं नोड ऐप, नोड नोड ऐप क्रिएट मर्चेंट, एंड बट यू विल सी, अच्छा डैश लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो नोड ऐप, एंड ये बन गया गो टू सेटअप। वट यू विल सी, ये इंटरफेस खुला है। अगर खो भी जाए तो वापस से इस पर क्लिक करके आ सकते हैं। अब सेटिंग में जाऊंगा तो अगेन ये इंटरफेस। तो ये मिली एक मर्चेंट आईडी, ये काम की है। बाकी मर्चेंट आईडी के अलावा एपीआई की वो कैसे मिलेगी, वो यहाँ में एक तो वेबसाइट का लिंक देना अपना, और डिस्क्रिप्शन कुछ भी दे दो। ये दे दिया। अब वेबसाइट का लिंक होना चाहिए वर्किंग। लोकल नेटवर्क का तो दे नहीं सकते, ये तो एक्सेस कर नहीं सकता, राइट, क्योंकि हमारी वेबसाइट तो लोकल होस्ट पे चल रही है ना इस टाइम। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे N0। तो N0 गूगल पे सर्च करोगे, ये आ गया, एंड इस पर लॉग इन कर सकते हो या साइन अप फॉर फ्री। मैंने लॉग इन किया हुआ ऑलरेडी। उसके बाद इसे डाउनलोड करना है एजेंट को अपने OS के हिसाब से। मैं विंडोज़ का कर चुका हूँ। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो चाहे तो। उसके बाद एक तो पहले ये वाली कमांड रन करनी पड़ेगी, ngconfig ऐड ऑथेंटिकेशन। मतलब ऐसे कॉपी कर लेना, बेसिकली यहाँ API की भी लिखी हुई है कुछ एक बार। एंड उसके बाद हम अपने इस कमांड से, प्रोबेबली दिख नहीं होगी, जूम करता हूँ, इस कमांड से अब अपने लोकल
सर्वर को पब्लिक ले जा सकते हैं। तो ये करना है, इसे क्लोज कर देता हूँ मैं। सो एज यू कैन सी इस फोल्डर में क्लाइंट सर्वर और एक ये फाइल पड़ी है, इसको यूज़ करूँगा। देखो कैसे, नया टर्मिनल खोल लेता हूँ मैं। 2 टच चल रहा है, इसमें हमारा चल ही रहा है, इस वाले में चल ही रहा है हमारा 3000 पे। इस वाले में क्या करूँगा मैं, N0 पहली बात तो कोई कमांड नहीं है हमारे पास, ठीक है। इस नोट रिकॉग्नाइज ये या तो हमें पाथ में ऐड करना होगा ENV वेरिएबल्स में अपने सिस्टम के, या फिर वो थोड़ा हार्ड पड़े तो डॉट / रूट डायरेक्टरी में, मतलब यहीं पर आके डॉट / करूँगा तो क्लाइंट है, सर्वर है और ये है। तो इस पर क्लिक करूँगा, अब मैं इसको रीड कर सकता हूँ। तो ऐसे यूज़ करेंगे इसको, कैसे करेंगे, ./N0 एंड HTTP, उसके बाद 3000, तो पहले प्रोटोकॉल, उसके बाद पोर्ट नंबर, एंटर करूँगा, यूसी क्या आ गया, ईमेल लिख के आ रही है, तो मेरी कौन सी प्लान लिख रहा, और ये स्टार्ट हो चुका है फॉरवर्डिंग इस ऐप पे। अब इस पर क्लिक करूँगा, कॉपी करूँगा, नए टैब में एंटर, और ये चलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये पेड वाले के बाद मिलता है। तो इसलिए इस पर क्लिक करना है, जो URL है, इसको कॉपी किया, इस पर जाएंगे, एंटर, एंड N0 कोई खुला है, तो इसमें देखो, मेक अ रिक्वेस्ट टू वन ऑफ योर टर्नल URL, तो एक ये देखा उन्होंने फ्री ऐप वाला, इस पर क्लिक करेंगे, इट विल वर्क, विजिट साइट, सही काम कर रहा है, पब्लिक URL। अब ये URL मैं कॉपी करूँगा और फिर इसमें दूंगा, ठीक है, सबमिट। तुम क्या होगा, कोई सा भी दे सकते, नहीं कोई सा नहीं दे सकते, चलता हुआ देना, बताऊँगा क्यों। तो अब हमें कंफर्म करना डोमेन 3 तरह के, यूजिंग DNS, यूजिंग मेटा टैग ऑन द साइट, या फिर यूजिंग HTML, या तो HTML फाइल देंगे। मेरे हिसाब से ये वाला सही है, मेटा टैग वाला। बेसिकली ये कॉपी करो, और जो हमारी HTML फाइल है इसमें मेटा टैग ऐड कर दो, ये वाला, बस सेव, ठीक है। नेम क्रिप्टोमस, और कंटेंट में कुछ भी ID देंगे, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, तो ये लिख के सेव। नाउ इफ आई से चेक, और ये कंफर्म कर लेंगे, ठीक है, सक्सेस होगा। और ये जब ये होगा जब पब्लिक होगा URL, ठीक है, अदरवाइज लोकल होस्ट को तो एक्सेस कर नहीं सकते। कंफर्म, नाउ यू सी ये इट कुड टेक अप टू 12 आवर्स, ठीक है। तो इसलिए ये वाला मैंने बता दी कैसे तरीका होगा। हाउ एवर मैं यूज़ करने वाला हूँ उसमें जो मेरा ऑलरेडी 6PP का ऑलरेडी एक्टिव है, स्टेटस एक्टिव है। एक्टिव होने के बाद ऐसा दिखेगा ना, तो मैं मर्चेंट ID भी दिख रही है, और ये भी दिख रहा नीचे पेमेंट API की, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं डिलीट कर दूंगा इसको, नया बनाऊंगा, क्योंकि पूरे पर्सनल यूज़ के लिए, क्योंकि इसे सिर्फ टेस्टिंग के लिए दिखा रखा है, तो मैं बताना है। सो प्रोजेक्ट URL ये डाला था मैंने उस टाइम, प्रोजेक्ट नेम और मर्चेंट ID है, और API की है, यही दोनों काम किए हैं। अब देखो कैसे, तो ये तो हमने बनाई रखा है। अब बनाना, मैं एंड पॉइंट बना रहा हूँ बेसिकली, मतलब फ्रंट एंड में तो रिएक्ट की ऐप है हमारी, तो जैसे कोई बाय पे क्लिक करेगा किस API पे हिट होगा वो बना रहा हूँ API। तो app.post, पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, नेक्स्ट भी ले सकते हो, ठीक है। तो ट्राई कैच ब्लॉक होगा पहली बात। इसमें करना क्या है, देखो, सबसे पहले तो मैं करूँगा क्रिएटर ऑर्डर, न्यू ऑर्डर बाद में, उसके बाद क्रिएट न्यू पेमेंट इंटेंट, जो कि हम इनवॉइस बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, request.body में से प्रोडक्ट ले लेंगे हम, ठीक है, जिसमें कि नेम होगा और अमाउंट होगा। नाउ व्हाट आई विल डू, कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट Axios से रिक्वेस्ट करेंगे, Axios से इम्पोर्ट हो चुका है, देखो, ठीक है। .post रिक्वेस्ट होगी, URL क्या होगा, सो ये मैं ऊपर सेव कर रहा हूँ, तुम ENV वेरिएबल में सेव करना है, वो ज़्यादा बेटर आएगा। CRYPT क्रिप्टोमस URI। तो अगर API में जाते हैं हम, API में क्रिएटिंग एन इनवॉइस, तो उसे एक URL है, ये URL चाहिए कॉपी, इसको कर लिया स्ट्रिंग में सेव, और स्लैश तक ठीक, V1 तक ही ठीक है, बाकी आगे का लिख लेंगे। तो ये URL हो गया। अब इसको क्या करूँगा मैं, पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिप्टोमस स्लैश ऑर्डर्स नहीं, स्लैश पेमेंट, ठीक है। आगे भेजना ऑफ कोर्स डेटा भेजना है, तो डेटा के लिए मैं पेलोड आराम से ऊपर बना लेता हूँ वेरिएबल, PAY पेलोड, कॉन्स पेलोड इज इक्वल टू ये डेटा, ठीक है, जिसमें कि हमें क्या क्या भेजना है, काफ़ी सारी चीज़ें भेज सकते हैं, बट हम 3 भेजेंगे। क्या क्या, एक तो भेजेंगे अमाउंट, जो कि मिल गया प्रोडक्ट डॉट अमाउंट,
या प्राइस जो भी फ्रंट एंड से भेजना हो। करेंसी यूएसडी हमने डिफ़ॉल्ट चूज़ किया हुआ है। पेमेंट मेथड नहीं देना, डिस्क्रिप्शन नहीं देना। इसके बजाय हमें देना है एक तो ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी अभी के लिए यही है, बताऊँगा कहाँ से मिलेगी ऑर्डर आईडी। एंड एक देना है URL कॉल बैक। ये क्या होगा, एक देखो मैं ऊपर सर्वर के नाम से बना रहा हूँ सर्वर, इसमें कि अभी स्टैटिकली मैं यही सेव कर रहा हूँ URL जो हमारे इसका है, कॉपी किया और ऑफकोर्स ये ENV में सेव होगा होस्ट होने के बाद, ठीक है, स्लैश नहीं एंड में, दोनों में से किसी में। सर्वर URL कर देता हूँ बल्कि URI, ठीक है। सो कॉल बैक हो गया, सर्वर URI स्लैश पेमेंट सक्सेस। तो ये क्या बेसिकली, अभी देखो जब एक ये पेमेंट रिटर्न क्रिएट करेंगे हम अभी, ठीक है, इनवॉइस क्रिएट होगा। सो हिस्ट्री में जाता हूँ और देखो मैं जैसे पहले के दिखाता हूँ, तो ये वाले इतने सारे क्रिएटेड हैं, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सारे इनवॉइसेस थे। बेसिकली URL देते हैं जिससे कि हम पेमेंट डन कर सकते हैं। तो डन होने के बाद जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी तो कहाँ रिडायरेक्ट करना है, उसका URL है ये वाला, ठीक है। तो वो करना है किस पे, जो भी हमारा सर्वर है उसके इस यहीं पे आए हुए, तो उसका मतलब ऐसे एंड पॉइंट नीचे भी बनेगा, ठीक है, सही बात है, app.post। और हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट रिक्वेस्ट होने वाली है वो, तो हमने बना ली, इसको बाद में बनाएंगे, अभी के लिए बस ये करता है, ठीक है। इसमें हमें काम क्या करना है, यहाँ तो हमने एक ऑर्डर क्रिएट करना है, तो जिसका स्टेटस होगा पेमेंट स्टेटस पेंडिंग। इस वाले सिनेरियो में पेमेंट आने के बाद हम उसका कर देंगे पेमेंट डन, ठीक है। तो अब देखो कैसे, तो एक तो मॉडल बनाता हूँ, फोल्डर मॉडल्स, इसमें बनाता हूँ एक तो order.model.js, और एक मैंने ये मॉडल बनाया, mongoose इंपोर्ट किया और ये किया हो रहा है जिसमें कि स्टेटस होगा, ठीक है, डिफ़ॉल्ट पेंडिंग है, ये 3 वैल्यू हो सकते हैं बेसिकली ऑर्डर स्टेटस, इनफैक्ट इसको ऑर्डर स्टेटस भी कर सकते हो। फिर पेमेंट स्टेटस होगा, ये होगा पेंडिंग सक्सेस या फेल, या फिर ये रख सकते हो पेमेंट डन, पेमेंट पेंडिंग, पेमेंट डन, पेमेंट रिजेक्टेड या पेमेंट फेल्ड, कुछ भी रख सकते हो। फिर होगा एक पेमेंट इन्फो, ये क्या बेसिकली, अभी एक और मॉडल बनाएंगे, उसका रेफरेंस होगा इसमें पेमेंट का, तो वो आएगा इसमें। फिर एक प्रोडक्ट का, जो कि अभी के लिए हम सिर्फ नाम ले रहे हैं क्योंकि सैम्पल है एक तरह से ऐप, उसके बाद एक अमाउंट, ठीक है। और इसको कॉपी करूँगा, यहीं पे पेस्ट कर दूँगा, पेस्ट, इसका रीनेम करके कर दूँगा मैं payment.model.js, ठीक है। और इसमें ये सब चीज़ आएंगी, देखो क्या क्या है। एक तो UUID आनी है जो कि टाइप स्ट्रिंग है, रिक्वायर ट्रू और यूनिक भी ट्रू होना चाहिए। अभी के लिए मैं हटा रहा हूँ, वरना देना चाहो दे सकते हो, दे ही दोगे जब प्रोडक्शन टाइम में तो दे ऑफ कोर्स, बट ये सैम्पल है इसलिए मैं इतना हैसलिक नहीं रखा, ठीक है। ऑर्डर आईडी होनी चाहिए, और ये ऑर्डर आईडी जो है ये रेफरेंस करेगी इस मॉडल को ही, देखो इसको ही, ठीक है। ऑब्जेक्ट आईडी होनी चाहिए, उसके बाद पेयर करेंसी, किस में पे किया उसने, अमाउंट, और ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी, जो ये हमने ये वाला बनाया है पेमेंट सक्सेस, इसमें ऑटोमेटिकली आएंगी, हमें नहीं पास करनी है। जब कोई भी यूज़र इनवॉइस पर क्लिक करके पेमेंट करेगा तो जो रिडायरेक्ट होके आएंगी, पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, तो ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें मिलने वाली हैं, पेमेंट अमाउंट, करेंसी एंड नेटवर्क, ठीक है। सो ये सब चीज़ें आने वाली हैं, मैंने दोनों बना लिए, क्लोज करूँगा। अब देखो क्या करूँगा, कॉन्स्ट ऑर्डर इज इक्वल टू अवेट ऑर्डर इंपोर्ट करना पड़ेगा, लेट्स इंपोर्ट डॉट स्लैश मॉडल स्लैश ऑर्डर.js, एंड इसमें चलेंगे ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर.create। इसमें क्या क्या देना है हमें, करेंसी तो देनी नहीं, बस 2 चीज़ देनी है, क्या क्या, एक तो अमाउंट देना है और प्रोडक्ट देना है, बस, बाकी और कुछ नहीं। और अमाउंट मैंने स्ट्रिंग ही रखा हुआ, ठीक है। तो एक तो प्रोडक्ट जो कि होगी प्रोडक्ट डॉट नेम और अमाउंट, ये 2 चीज़ें होंगी। और ऑर्डर क्रिएट हुआ तो ऑर्डर आईडी यहाँ से मिल गई, order._id, ठीक है। और मेक श्योर बाई चांस अगर वहाँ से फ्रंट एंड से आता है नंबर तो हम स्ट्रिंग अप्लाई कर दें, और ये तो आएगा स्ट्रिंग कैन,
और एक कंडीशन लगाऊंगा, इफ नॉट प्रोडक्ट डॉट नेम और प्रोडक्ट डॉट अमाउंट देन रिटर्न नेक्स्ट न्यू एरर इनवैलिड प्रोडक्ट। और नेक्स्ट अभी काम करेगा, नीचे एक ऐप डॉट यूज में मिडलवेयर बना देता हूँ एरर हैंडलर, जिसमें कि एरर डॉट मैसेज रिटर्न हो जाए बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको चाहो तो अलग भी रख सकते हो, बट इसी में कर रहे हैं हम। तो एक वक्त एक काम करता हूँ, ये बंद करके और नीचे भी एरर थ्रो करना है। सो नेक्स्ट में कर दिया एरर। अभी मैंने कमेंट किया हुआ है और उस टेम्पररी पेमेंट इंटेंट में डेटा या फिर ऑर्डर इन्फो दे दो बस, और कुछ मत करो। ऑर्डर एज इट इज पास कर दिया, कुछ नहीं किया हमने, ठीक है। ट्रैश डॉट जेसन बस, ठीक है। तो इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो उसके लिए चलो पोस्टमैन पे, ब्राउजर में खोला मैंने पोस्टमैन, यू कैन ऑल्सो यूज दैट या फिर डाउनलोड कर सकते हो, वो तुम्हारे मर्जी है। तो इसको मैं अगर गेट रिक्वेस्ट यहाँ करूँ, देखते हैं क्या आएगा। यूसी फाइल आ गई। अब अगर जाता हूँ मैं पोस्ट रिक्वेस्ट पे और स्लैश चेक आउट, यही है ना हमारा यूआरएल, क्या है, हाँ स्लैश चेक आउट, सेंड पोस्ट रिक्वेस्ट होनी चाहिए। आ गया कैन नॉट डी स्ट्रक्चर। अच्छा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में से डी स्ट्रक्चर नहीं कर पाया, उसके लिए हमें क्या करना होगा, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन, ये करना होगा। अब सेंड करता हूँ तो यूसी कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइंड ऑफ नेम। तो ये यहाँ पे एरर आ रहा है, इसलिए यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे दोनों में। अब इनवैलिड प्रोडक्ट आना चाहिए क्योंकि हमने कुछ पास नहीं किया। सेंड सी इनवैलिड प्रोडक्ट। तो बॉडी में जाके रॉ डेटा देता हूँ, प्रोडक्ट, जिसमें कि नेम होगा और अमाउंट, अमाउंट भी स्ट्रिंग होनी चाहिए। एक ही कर दिया मैंने, $1। अब सेंड करता हूँ, फिर जाती जाएगी रिक्वेस्ट, क्यों, क्योंकि डेटाबेस तो हमने कनेक्ट ही नहीं किया हुआ अभी। सो वो भी कर देता हूँ, टॉप पे बल्कि वही कर देता हूँ, मोंगोज इम्पोर्ट हुआ डॉट कनेक्ट, और मोंगो यूआरएल मैं ऊपर क्रिएट कर रहा हूँ। EBCE ये है, ठीक है। और ये पास करूँगा कनेक्ट में एंड डॉट देन लगा दूंगा यहीं पे, ठीक है। देन भी लगा दिया, कैच भी लगा दिया। सो अगर हम टर्मिनल चेक करें, देखते हैं कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। एंड कनेक्टेड टू DB आ रहा, मतलब कनेक्ट हो चुका, ठीक है। तो अब अगर मैं करता हूँ, देखो क्या आ गया, ऑर्डर क्रिएट हो क्या आ गया। और मोंगो DB पे कंपास चलाता हूँ मैं, तो यूज एक EBCE ये आ गया, इसमें ऑर्डर्स में एक है ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर क्रिएट हो पा रहा है, ठीक है। तो अभी तक तो सही काम कर रहा है सब। यहाँ पे हमने ऑर्डर क्रिएट कर दिया फाइनली। अब क्या करना है, देखो इसे तो पहले अनकमेंट करो और डेटा दिखा दूँ क्या देना। पेलोड के बाद यहाँ पे कॉन्फ़िग देनी होती है, सीधी सी बात है। तो इसमें देना है हेडर्स, हेडर्स में देना है तो हमें मर्चेंट, MERCNT मर्चेंट, जो कि इक्वलेंट होगा किसके, मर्चेंट आईडी रखी है हमने, कहीं नहीं रखी, तो सेव कर लेंगे। और ये मैं कॉपी कर दूंगा इसी में से, सेटिंग्स, ये रही मेरी मर्चेंट आईडी, कॉपी, ठीक है। मर्चेंट में एज इट इज पास कर दिया नीचे, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ हमें पास करनी है, साइन, SIGN। साइन कहाँ से आएगा, साइन मैं ऊपर बनाऊंगा, तो कौन साइन SIGN इज इक्वल टू, मान लो ये रैंडम चीज़ है, तो ये पास कर दिया, ठीक है। तो इससे बनाना कैसे है, तो ये तुम पढ़ सकते हो इनकी वेबसाइट पे, इन्होंने डिटेल में बता रखा। एक बेसिकली क्रिप्टो पैकेज होता है, इंपोर्ट करेंगे बाय डिफॉल्ट, प्री बिल्ट इन मॉड्यूल है क्रिप्टो नोड, जिसमें ले लिया हमने। तो क्रिप्टो डॉट क्रिएट हैश, हैश क्रिएट करना है हमें। एल्गोरिथम कौन सा, रिक्वेस्ट फॉर्मेट, और इन्होंने बता रखा MD5, ये एल्गोरिथम यूज़ करना है, ठीक है। MD5 और डॉट अपडेट किस पे करना है,
तो ऊपर एक बफर डेटा क्रिएट कर रहा हूँ मैं, कौन बफर डेटा, मान लो ये है इस पे, ठीक है। और लास्ट में या तो टू स्ट्रिंग अप्लाई कर दो या फिर डाइजेस्ट हैक्स कर दो, ठीक है। तो बफर डेटा बनाना है, यहाँ मैंने इसलिए लिखा बहुत बड़ा सा हो जाता। बफर डेटा में क्या क्या देना है हमें, बफर फ्रॉम जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई पेलोड, ठीक है। और ये क्या आ गया, इसे हटाओ। तो बफर क्रिएट करना है इसका, प्लस ये जब क्रिएट हो जाए प्लस, ठीक है, इससे बफर डेटा क्रिएट किया, उसके बाद डॉट टू स्ट्रिंग बेस 64। तो ये जो पेलोड का पूरा है इसका बफर डेटा क्रिएट किया, उसके बाद टू स्ट्रिंग अप्लाई कर दिया, और कॉनकैट कर दूंगा लास्ट में, क्या कॉनकैट। यहाँ पे यूज़ करना है मैं एपीआई की का, क्योंकि तुमने ध्यान दिया हमने एपीआई की कहीं यूज़ नहीं किया अभी तक। तो एपीआई की कॉपी अगेन ही यहाँ नहीं रखना होता, बट मैं रख रहा हूँ, ठीक है। कौन सा मर्चेंट एपीआई, ठीक। मर्चेंट एपीआई की हमें देनी है, इसमें कॉनकैट कर देनी है बस, ठीक है। और ये हमने आगे पास कर दिया। उसके बाद इस साइन को हमने नीचे पास करना है, एंड लास्ट में फाइनली दे रहा हूँ मैं कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, क्योंकि जो पेलोड है वो यही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दिया, और स्टेटस और 200 दे रहे हैं, डिफॉल्ट वही है, बाकी सक्सेस ट्रू। और अभी के लिए मैं डेटा दे रहा हूँ, मान लो ये डेटा जो आया है जटिस दे दिया, देखते हैं क्या आएगा। तो रिक्वेस्ट करके देखते हैं, एरर नहीं आना चाहिए, कोई नहीं है ना, ठीक है। सो करूँ फिर से, सेंड अमाउंट है, मान लो मैक अमाउंट $1 दिया, सेंड, बहुत टाइम ले रहा है, एंड रिक्वेस्ट फेल्ड विद स्टेटस कोड 401, ठीक है। ऑर्डर तो बन गया था, एरर मतलब कहीं यहीं आया, देखते हैं क्या है। ओके, प्रोबेबली आई थिंक मैं समझ चुका हूँ क्या दिक्कत है। पता है क्या दिक्कत है, मर्चेंट की स्पेलिंग गलत है, ठीक, मर्चेंट एम स्मॉल एच बोल गया था मैं, ठीक है, मर्चेंट, और यहाँ पे मर्चेंट एपीआई की एंड मर्चेंट, ठीक है, मर्चेंट मर्चेंट ये इंपोर्ट भी फिर हमें वही करना, मर्चेंट मर्चेंट एंड या मर्चेंट, नाउ वी टॉकिंग एंड इट शुड वर्क नाउ, ठीक है, मर्चेंट। नाउ इफ आई डू वन थिंग, सेंड एंड सी सक्सेस ट्रू, डेटा में क्या है, यूआईडी आई है, ऑर्डर आईडी आई है, जो भी मंगू उसका ऑर्डर है, और ऑर्डर आईडी चेक करें अगर, रिलोड, एंड क्या है ऑर्डर आईडी, लास्ट में है 549, 549 ये रहा लास्ट ऑर्डर, ठीक है। पेमेंट स्टेटस पेंडिंग, सो हो गया। अब नीचे एक यूआरएल आया, देखो, कॉपी करके इसे नए टाइम में खोलता हूँ, ये देखो आ गया, ठीक है। इसमें अब मैं करेंसी चूज करके पे कर सकता हूँ, जैसे भी पे करूँगा, लेट्स से यूएसडी चूज किया, प्रोसीड टू पेमेंट। अब इसको स्कैन करके मैं पे कर सकता हूँ, या फिर पे विद क्रिप्टोमस, इसके लिए भी लॉगिन करना पड़ेगा, या फिर किसी भी वॉलेट से मैं इसे स्कैन करके पे कर सकता हूँ। अब जैसे ही वो पे होगा, फिर क्या हुआ, जो इनका वेब होगा वो पोस्ट रिक्वेस्ट करेगा किस पे, जो भी हमने पेलोड में यूआरएल दिया था, यूआरएल है यही वाला जो नीचे रिक्वेस्ट है, इस पे, ठीक है। तो अगला फंक्शन हमें ये बनाना है, जैसे ही पेमेंट होगी ये फंक्शन एक्टिवेट होगा, इस फंक्शन में बताऊंगा मैं क्या करना है। बट एक चीज़, उससे पहले क्रिप्टोमस में आता हूँ हिस्ट्री में, तो इससे नया आ चुका पेमेंट एक्टिव है जो कि, ठीक है। ऑर्डर आईडी इसमें भी देख लो, यही वाला, ठीक है। नाउ इनसाइड ये मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूँ डेटा में जो दिया है, इसके बजाय मैं पेमेंट लिंक ही दे देता हूँ। तो पेमेंट लिंक दिस विल बी डॉट यूआरएल सेव, क्योंकि अगर दिखाना हो पोस्टमैन में तो डेटा के अंदर है स्टेट और रिजल्ट, रिजल्ट के अंदर यूआरएल, ठीक है। तो बस यूआरएल मिलेगा। अब इसमें क्या करना है हमें, देखो, पेमेंट करते क्योंकि सक्सेस हो जाएगा, तो इसमें हमें बॉडी में से कुछ चीज़ें मिलेंगी, जैसा मैंने बताया, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, एंड इसको पढ़ना हो तो जा सकते हैं, हाँ। तो इसको कंसोल करके देख सकते हो क्या क्या आएगा। मुझे ऑलरेडी पता, मैं सारी चीज़ें ले लेता हूँ। ये सब चीज़ आएंगी, देखो क्या, साइन
और ऑर्डर आईडी, यूयूआईडी, पेयर करेंसी, अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, करेंसी और नेटवर्क। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू विद दैट। सबसे पहले हमें मेक श्योर करना है कि ठीक है ऑथेंटिक पेमेंट है, कोई फॉल्स रिक्वेस्ट नहीं कर रहा। अदरवाइज तो मान लो हम ऑथेंटिकेशन नहीं करते तो कोई भी जो इस पे हिट करेगा उसकी तो पेमेंट हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहले इफ़ नॉट साइन, अच्छा नेक्स्ट ने लिया होगा, मैं ले लेता है नेक्स्ट। डेटा लेना है कहाँ से, जेसन डॉट पार्स रिक्वेस्ट डॉट रॉ बॉडी। और तुम क्योंकि ये क्या है, बॉडी नहीं रॉ बॉडी। सी हम एक मिडल वेयर में चेंजेस करेंगे क्या, इसमें ऑप्शन पास कर सकते हैं वेरीफाई। तो इसमें रिक्वेस्ट डॉट रॉ बॉडी कर दिया इज इक्वल टू बफ डॉट टू स्ट्रिंग। इसकी जरूरत नहीं पड़ती वैसे, एक्सपायर डॉट जेसन इनफ है। बट जब भी हमें रिक्वेस्ट में कोई भी हैश या एच मैक भेजना हो उस टाइम पे यूज़ करना होता है। तो ये बेसिकली बफर को कन्वर्ट करके स्ट्रिंग में इसमें स्टोर कर देगा रॉ बॉडी में, जो हम नीचे यूज़ कर पाएंगे। तो ऐसे मिलेगा हमें। तो इसमें से पहली बार तो डिलीट कर देंगे डेटा डॉट साइन। उसके बाद जैसे ऊपर गया था बफर डेटा सेम वैसे करेंगे, क्योंकि ये हमने डिलीट क्यों किया वैसे, क्योंकि इफ़ यू सी इस पेलोड में सारी इन्फॉर्मेशन है, साइन नहीं है, तो इसलिए हमें इस डेटा में से साइन डिलीट किया हमने। ठीक है, साइन के पास जरूरत नहीं है, इसकी है बताऊँगा कहाँ है। तो बफर डेटा मिल गया, अब मैं चेक कर लूँ डेटा ठीक है, मर्चेंट ठीक है। उसके बाद हैश बनाएंगे, कौन सा हैश इज इक्वल टू सेम जैसे ऊपर किया था, लिटरली सेम लाइन है, लाइन बाय लाइन भी चेक कर सकते हो। ठीक है, अब हम चेक करेंगे ये वाला हैश जो साइन मिला है वो इक्वल नहीं है तो फिर एरर दे देंगे। इफ ये मैं कहाँ लिख रहा हूँ, बाहर लिख दिया क्या मैंने, फंक्शन खत्म है, हाँ हाँ बाहर लिख दिया, अंदर लिखना है इसका। अब इफ हैश साइन के इक्वल नहीं है तो इनवैलिड पेमेंट अलग। ठीक है, इनवैलिड पेमेंट, अदरवाइज यहाँ तक भी ठीक है, हैश और साइन इक्वल है। इस केस में हम क्या करेंगे, ऑर्डर ढूंढेंगे, अवेट ऑर्डर डॉट फाइंड बाय आईडी। ऑर्डर की आईडी हमने ली और भेज दी, एसिंग फंक्शन बनाना है इसको पहले, तो अवेट यूज़ कर रहे हैं हम। सो ऑर्डर मिल जाएगा, नहीं मिला ऑर्डर तो इफ़ नॉट ऑर्डर इनवैलिड ऑर्डर। ठीक है, अदरवाइज एक पेमेंट बनाता है पहले तो, कॉन्स्ट पेमेंट जो डेटाबेस में सेव करेंगे, अवेट पेमेंट इंपोर्ट करते हैं मैनुअली, तो कॉपी पेस्ट और मॉडल्स में से स्लैश पेमेंट मॉडल जेएस, और इसमें से ले लेंगे मॉडल पेमेंट, इसका नीचे यूज़ करेंगे पेमेंट डॉट, और ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो सारी चीज़ें यूज़ हो गई टेक्निकली। ठीक है, कुछ नहीं बचा, साइन नहीं पास के, साइन हमने ऊपर यूज़ कर लिया क्योंकि। अब पेमेंट इसकी आईडी का यूज़ करेंगे हम, ऑर्डर डॉट पेमेंट स्टेटस कर देंगे पेड। पेड रखा हमने, क्या रखा है इनम वैल्यू में, पेमेंट नहीं सॉरी, ऑर्डर, ऑर्डर स्टेटस पेड ही रख सकते हैं वैसे, पेड और फेल्ड। ठीक है, तो हमने पेड कर दिया। पी स्मॉल और एफ बी स्मॉल, ठीक है, सब कुछ स्मॉल में है। पेड और पेमेंट इन्फो में कर दिया, क्योंकि ऑर्डर के अंदर पेमेंट इन्फो भी है, रिमेंबर, जिसमें कि पेमेंट की आईडी आनी है, तो पेमेंट की आईडी इसमें से ले ली हमने। ठीक है, इसके बाद अवेट ऑर्डर डॉट सेव एंड रिस्पॉन्स में करेंगे, रिस्पॉन्स में कुछ नहीं है, हम करेंगे रेस्ट डॉट रीडायरेक्ट, कहाँ पे, एक कॉन्फिग में और वेरिएबल बनेगा, अब क्लाइंट यूआरएल, यूआरआई कर देते हैं, चलो वरना कहोगे अलग अलग कर दिया। तो ये एक्सपोर्ट करना, ठीक है। अभी के लिए मान लो मैं कर देता हूँ HTTP लोकल 5147 या जो भी होता अभी देख लेंगे, इस पर रिडायरेक्ट कर देंगे क्लाइंट यूआरएल इंपोर्ट। ठीक है, अब तुम क्या कर सकते हो, इन सब को पेमेंट मत करो पहले, ये सारी इन्फॉर्मेशन
मतलब पोस्टमैन से एक बार यहीं पे हिट करके देखो, इसको कमेंट करना पड़ेगा बस, इतने सबको कमेंट करना, ठीक है, क्योंकि साइन कहाँ से लाओगे। और इतने सबको टेस्ट करने के लिए कि सही लिखा है नहीं, एक रिक्वेस्ट करके देखो इस पर, ये सारी इन्फॉर्मेशन पास कर देना बस, ठीक है। और चेक करना कि सही काम कर रही है पे नहीं। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे जरूरत नहीं, मैं सीधा पेमेंट करूँगा। एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, कोई पॉपर्टी होता है। तो ऑर्डर ढूंढना, ऑर्डर नहीं मिला तो इनवैलिड ऑर्डर, उसके बाद पेमेंट क्रिएट कर रहे हैं सारी चीज़ें पास करके, या आई थिंक ठीक है, सही है। तो अगेन कॉन्फिग में जितनी भी चीज़ें सारी एनवीओ में सेव होंगी, बट मैंने अभी ऐसे लिख दिया है। तो टेस्ट करने का वक्त है एक्चुअली। तो चेकआउट को क्लोज, और इसमें तो मुझे कोई दिक्कत लग नहीं रही। टेस्ट करें हम, चलो करते हैं। तो फ्रंट एंड के साथ ही कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली, क्योंकि फ्रंट एंड में भी तो बताना है कैसे करना है। तो रिएक्ट ऐप तुमने बनाए रखी है, तो करूँगा क्या, क्लीन करूँगा पहले तो ये ख़त्म, और मैं फाइल्स क्लोज करता हूँ, बैक एंड के दरवाजे खुलता रहेगा। इंडेक्स में से सब खत्म, और ये मैं कुछ पेश किया बेसिक सा, मतलब RFCE, और एक और टर्मिनल खोलूँगा, तीसरा टर्मिनल अभी क्लियर CD फ्रंट एंड क्लाइंट, मतलब npmi react router DOM, और एक्सियोस भी चाहिए था, वो रह गया, npmi एक्सियोस, उसके बाद स्टार्ट कर दूंगा। वो डेव डिपेंडेंसी के तौर पे कर रहा हूँ, npmi माइनस माइनस सेव माइनस डेव पेकर JS, ठीक है। एक डेटा जनरेट करूंगा बेसिकली प्रोडक्ट्स का, और ये चीज़ मैं जल्दी जल्दी स्किप करता हूँ, कितना कुछ सीखने का नहीं है इसमें। तो दिखा देता हूँ क्या किया मैंने। रिएक्ट router DOM से सब कुछ लिया है, और एक मैं स्टार नीचे बना देता हूँ बाकियों के लिए, और यहाँ दिखा दूंगा div नॉट होम पेज, ठीक है। और होम के लिए हमने बनाना होम, तो एक फाइल बनाता हूँ home.jsx RFCE होम, एंड बस इसको इंपोर्ट करना है होम, ठीक है। तो मेन काम मतलब होम बनाना है। अगर मैं जाके दिखाऊँ URL क्या है, ये वाला 5173, 5173। इनफैक्ट इसको बैकएंड में साथ के सेव भी कर लेता हूँ कॉन्फ़िग में, क्लाइंट URL ये, ठीक है। सर्वर क्लोज, और जाता हूँ मैं इसी पे। आ रहा है क्या कोई, टोस्टर इज नॉट डिफाइंड, सो app.js, और ये टोस्टर पहले यूज़ कर रहा था, बट अब हटा रहा हूँ। ये कर लेते हैं, चलो उसके लिए इंस्टॉल करना पड़ेगा बस। आए रिएक्ट हॉट टोस्ट, अगेन npm run dev मिनिमाइज, और import react hot toast, इसमें से टोस्ट है, सेव, इसका काम तो यहाँ खत्म, और इट शुड वर्क एक्चुअली, हाँ ठीक है, कोई एरर नहीं, होम चल रहा है। होम को बनाना, होम में क्या करूँगा, CSS देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे स्लो मोशन में दिखा रहा हूँ, देख लो, ठीक है। बट एक्चुअली मैं UI पार्ट जो है स्किप ही कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें दिखाने का कितना कुछ है नहीं। ये प्रोडक्ट्स बताऊँ कहाँ से आएंगी, सेव एंड UC रीलोड होते ही जूम कर रखा था मैंने कहा पे, ये प्रोडक्ट आ चुके हैं कुछ रैंडम, हर बार ऐसे आएंगी कुछ भी। तो क्या हुआ एक्सप्लेन कर देता हूँ। पेकर जो हमारा पैकेज है जनरेट करता है, राइट, कुछ भी चीज़ जो भी हमें करवानी हो। तो एरे बनाई हमने 10 लेंथ की, उसमें हर एलिमेंट के लिए हमने एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है, जिसमें नेम है, प्राइस है, इमेज है, और आईडी है। और ये सब हमने फेकर जैसे लिया है, और प्राइस मैक्सिमम मैंने एक रखा, क्योंकि पेमेंट करने वाला हूँ मैं, तो $1 मिनिमम में ट्राई करना है, फालतू में पैसा खर्च नहीं करना है, ठीक है। पैसे खर्च करूँ जेब से, सब्सक्राइब करो चैनल को और लाइक करो यार। प्रोडक्ट की एरे मिल गई अब हमें, तो हमने इसमें मैप कर दिया नीचे, बस फिर।
और डेटा दिखा दिया क्या है, और बटन पे ला रखा बाय हैंडलर जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो बना देता हूँ कौन बाय हैंडलर जिसमें कि प्रोडक्ट पास कर रहा हूँ मैं, देखो ठीक है। तो पहली बात तो एसिंक बनेगा, ये भी करेंगे क्या, ट्राई कैच पहले तो कैच का कर देता हूँ पहले, टोस्ट डॉट एरर समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। ट्राई में क्या करेंगे, देखो सीधा रिक्वेस्ट करेंगे कॉन्स्ट डेटा मिलेगा, अवेट एक्सीओस, एक्सीओस इंपोर्ट करते हैं, एक्सीओस में है, और एक्सीओस पे पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है। तो एक तो मैं ऊपर सेव कर रहा हूँ अभी टेम्पररी कॉन्स सर्वर यूआरएल, सर्वर का यूआरएल क्या था मैं भूल गया, ये है कॉपी। ऑफ कोर्स डिप्लॉय करने के बाद तो अलग होगा, जो ये सब हमें pnv फाइल में रखना है, pnv वेरिएबल्स हैं। तो सर्वर पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है, पोस्ट पोस्ट और सर्वर का यूआरएल स्लैश चेकआउट, एंड पेलोड में हमें प्रोडक्ट भेजनी है। प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में नेम और प्राइस, प्राइस नहीं अमाउंट कर देते हैं, ऑलरेडी है, बाकी चीज़ें भी हैं राइट, बट हमें इन दो से मतलब है। या फिर यहीं पे एक ऑब्जेक्ट बना के भेज दो, वो मर्जी है तुम्हारे। एड्रेस में कर दिए कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जैसा, और डेटा में क्या मिलेगा मुझे, डेटा में मिलेगा बेसिकली पेमेंट लिंक, पेमेंट लिंक, ठीक है। तो एक काम करता हूँ कंसोल डॉट लॉग कर दो डेटा को सेव, चेक करके देते हैं, एक एक्स्ट्रा ही तो बन जाएगी प्रोडक्ट, रिलोड और कर लेता हूँ बार में लो, 3 है फ्रंट एंड में यहाँ रिलोड किया, और लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक कार्टून टावर्स बाय समथिंग वेंट रॉन्ग, नाइस, कोर्स का एरर होगा प्रोबेबली, हाँ वही है। तो एक काम करता है बैक एंड में कोर्स और इंस्टॉल करना है, सो इसमें आओ फर्स्ट टर्मिनल में एंड npm आई कोर्स क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स पॉलिसी, npm रन डेवलप किया वापस से, और ऐप में आ जाओ और इंपोर्ट करना कोर्स को, इंपोर्ट कोर्स फ्रॉम कोर्स, और ये यूज़ करेंगे ऐप.यूज़ में कोर्स तो कॉल कर दिया बस। नाउ अब रिलोड करो एक बार, और करता हूँ लेफ्ट से कौन सा करूँ, बिल्ली वाला करता है, होम मेड वुडन चिकन, बट चिकन दिखा के बिल्ली बाय, एंड क्या वो रिक्वेस्ट हो रही है क्या, अच्छा हाँ वही होगी, हमने कुछ दिया था इन रिस्पॉन्स में। तो कंसोल में आ गया डेटा पेमेंट लिंक, और इस पर क्लिक करूँगा मैं, लेफ्ट से यहाँ ओपन कर देता हूँ, एंटर, तो ओके ब्राउजर में खुल गया, स्ट्रिंग लगा रखे हमने, नाइस, डबल कोट्स मतलब यूआरएल है, अब खुलेगा, सी खुल गया। तो पेमेंट लिंक मिल रहा है हमें यहाँ पे, तो क्या करना है हमें, इसे कंसोल करने की बजाय हम कहेंगे इस पेमेंट लिंक, इनफैक्ट ऊपर बना देता हूँ कौन पेमेंट लिंक इज इक्वल टू डेटा के अंदर पेमेंट लिंक, ठीक है। तो अगर पेमेंट लिंक है तो क्या करना है, तो विंडो डॉट लोकेशन डॉट href इज इक्वल टू पेमेंट लिंक, मतलब करंट लिंक बेसिकली बदल जाएगा, एल्स अदरवाइज ये नहीं आया तो टोज डॉट आया समथिंग वेंट रॉन्ग। चलो देखते हैं क्या होगा, इसको हटाओ, रिलोड किया और देखना क्या होगा, इसको काट रहा हूँ, जैसे पेमेंट लिंक आएगा ये सीधा वही खोल देगा पेमेंट लिंक की। तो लेट्स से ये बाय, और खुल गया, ये क्रिप्टो ये खुल गया, पेमेंट करनी है, वो पेमेंट होते क्या होगा, इसका काम मैं करता हूँ, पेमेंट होते ही ऐप में आता है, पेमेंट अगर डन हो गई तो ये वाला रूट खुलेगा, ठीक है। मुझे एक्चुअल पेमेंट करके देखनी है, तो मैं फ़ोन लेता हूँ एक सेकेंड अपना, और $1 की पेमेंट करता हूँ, BEP2 मेक श्योर कि जो नेटवर्क इसमें चूज़ किया, जैसे भी मैंने BEP2 किया हुआ 20 किया हुआ है वही होना चाहिए, यार ये तो बेसिक क्रिप्टो का है, प्रॉब्लली अब दिख रहा होगा स्कैनर खोलाना, ठीक है, स्कैन, ठीक है, और एक भेजना, कितना भेजना में पे कर दिया जाए, चलो तो विदड्रॉ कन्फर्म एंड पेमेंट डन, विदड्रॉल प्रोसेसिंग अब दिखा, शायद थोड़ा सा दिखा था कहीं से, हाँ विदड्रॉल प्रोसेसिंग दिख रहा है ना आज। अभी यूएसजीएस में 15 कन्फर्मेशन होती है, तो इसे खुला रहने देते हैं, हो ही जाना चाहिए तब तक। हाँ देखो पेमेंट इज पेड, ठीक है, पेमेंट इज पेड, और कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब
और देखो पेमेंट फोल्डर आ चुका है। उसमें जाने से पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि देखो लास्ट वाला स्टेटस पेड $1 का अमाउंट होगा और इसकी आई डी भी है B01 और इसमें चेक करा तो देखो आ चुका है। ठीक है, तो पेमेंट हो गई है हमारी सक्सेसफुली। नाइस। ठीक है, तो बस यही था। तो मेक श्योर इस प्लेटफॉर्म को चेकआउट करो। एंड इसे क्लोज करके अगर मैं यहाँ चेक करूँ, वापस से यहाँ आते हैं हिस्ट्री, एंड यूजिंग लास्ट पेमेंट दिख रही है $1 की हो चुकी है। और मेरे अकाउंट में अगर चेक करूँगा पर्सनल सॉरी बिजनेस में ही, तो यहाँ आ चुके हैं वो डॉलर। इसको विड्रॉ करना पड़ेगा मेरे को। ट्रांसफ़र क्रिप्टो वॉलेट USD ट्रांसफ़र टू पर्सनल वॉलेट। चलो मैं विड्रॉ कर लूँगा। उसके लिए मैं सेटिंग में जाना है और एक एक पे आउट API की ये जनरेट करनी पड़ेगी। इसके लिए तुम्हें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करना पड़ेगा। ठीक, मैंने ऑन किया हुआ इसलिए मैं ऑथेंटिकेटर ऐप से डाल सकता हूँ। तो यू कैन ऑल्सो चेक दिस आउट, ये वाली ऐप। ठीक है, बताओ ये वीडियो कैसी लगी।